अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वेरियस सिचुएशंस। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जस्ट सिंपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये कौन कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें इसके अंदर चेंज आ सकता है। इसमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो फेस की जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले आता है इनकम इफेक्ट है, व्हेन देयर इज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो है प्राइस इफेक्ट। सिर्फ प्राइस चेंज होती है किसी एक प्रोडक्ट की एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। और तीसरी जो चीज है वो होगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वन बाय वन जो है ये हम लोग करेंगे। और ये तीनों चीजें जो है, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, इसके लिए मैं तीनों डिफरेंट जो है वो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो आपने अलग अलग इनको देखना है। सबसे पहले इसमें हम करते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में देखेंगे कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसके अंदर क्या चेंज आता है। जब हम इनकम को चेंज करके देखते हैं तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइसेस ऑफ द गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड वाई, वो दोनों सेम रहेंगी, उनके अंदर चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इनकम चेंज होगी एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। फिर उसके साथ देखते हैं कि इनकम चेंज होने की सूरत में किस तरीके से आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो चेंज होता है। यहाँ देखें, ये सिंपल बजट लाइन है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाई थी कि जब इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन जो है इसको शो कर रही है। इन केस इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर की तो बजट लाइन ऊपर की साइड पे शिफ्ट होती है पूरी की पूरी, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन जो है वो यूं डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल बजट लाइन की शिफ्टिंग थी। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसा था। सिंपल जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था उसमें हमने कहा कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ देखिए एक बजट लाइन है और ये एक इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट है। जहां पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किया था। अब हमें देखना है इनकम इफेक्ट, कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो फिर क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। डिफरेंट सिचुएशंस में देखे थे, उसमें सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो इन दोनों चीजों की कंजम्पशन के अंदर एक ही जैसा चेंज आएगा। ठीक है, जितना इंक्रीज वाई की कंजम्पशन में आएगा उतना ही इंक्रीज जो है वो एक्स की कंजम्पशन में आएगा। तो इसलिए इन दोनों को नॉर्मल गुड्स कंसीडर किया जाता है। अब देखें, इसके अंदर जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो आपको मैंने बताया था बजट लाइन जो है कहाँ शिफ्ट होती है, ऊपर की साइड पे शिफ्ट होती है। पहले ये नीचे वाली बजट लाइन थी, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होने के बाद ये बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई है। और क्योंकि बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई है, अब कंज्यूमर दोनों जो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, उनकी ज्यादा क्वांटिटी पहले की निस्बत यूज कर सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व भी ऊपर की तरफ एक नया इंडिफरेंस कर्व आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व से याद करें कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दोनों जो कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे जिनको हम ये कर रहे हैं, उन दोनों की पहले से ज्यादा क्वांटिटी यूज हो रही होती है। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी शिफ्ट होके सेकेंड वाले इंडिफरेंस के कर्व के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इनकम को फर्दर इंक्रीज करते जाते हैं। दूसरी के बाद ये तीसरी बजट लाइन बनाते हैं और इसके ऊपर भी एक इंडिफरेंस कर्व जो है बना लेते हैं, और उसके बाद एक फोर्थ बजट लाइन जो है ये बना लेते हैं और उसके ऊपर भी एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम ये शो कर रही है कि इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे उसका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो भी ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास आता है इनकम कंजम्पशन कर्व। ये वाला जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, ये देखें बिल्कुल ये 45 डिग्री का जैसे एंगल है, उसी एंगल पर ये जा रहा है। ये शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज होने के साथ एक्स और वाई की कंजम्पशन में एक जितना इंक्रीज आ रहा है। ये नहीं है कि किसी चीज में ज्यादा, किसी चीज में जितनी एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है देखें उतनी ही वाई की कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये दोनों
नॉर्मल गुड्स हैं और एक जितनी ही कंजम्पशन दोनों की इंक्रीज होगी। तो इस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उनको ज्वाइन करके हम बनाते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ये क्या शो कर रहा है, आपको शो कर रहा है इनकम इफेक्ट। अब एक और चीज देखते हैं, ये देखें, इसमें देखिए ये प्रॉपर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ बना हुआ है कि किस तरह आपकी बजट लाइन शिफ्ट होने के साथ इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो रहा है, और इसमें जो है ये इनकम कंजम्पशन कर्व आपको शो किया हुआ है। अब देखते हैं इनकम इफेक्ट व्हेन एक्स इज ए सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड क्या होती है? द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इन दोनों गुड्स में से जिस भी गुड की डिमांड इंक्रीज होती है वो सुपीरियर गुड है, और जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है वो इंफीरियर गुड हो जाती है। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है कि x इज ए सुपीरियर गुड। x एक सुपीरियर गुड है तो उसका मतलब है कि y जो है वो इंफीरियर गुड है। अब जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, x की कंजम्पशन को हमने शो करना है कि वो इंक्रीज हो रही है। अब ये बजट लाइन्स है, 4 बजट लाइन्स है, L1 है, ठीक है, ये लोअर लेवल ऑफ इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है। ये आपके पास आ गई L2, फिर से इंक्रीज होती है, L3 पे आ जाती है और फिर से इंक्रीज होती है। तो कंज्यूमर इनकम जो है एक बजट लाइन के साथ शो की जा रही है L4 के साथ। ये 4 डिफरेंट बजट लाइन्स हैं। अब आपने, क्योंकि ये शो करना है कि एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, तो आपने अपना इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ से नीचे x एक्सिस की साइड पे उसकी डायरेक्शन आनी चाहिए। पहले हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, बाद में इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये टेक्निक है बनाने की, आपको पता है कि आपने इनकम कंजम्पशन कर्व को नीचे की तरफ लेकर आना है ऊपर से। तो मैंने ये पहले से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। जहां जहां पर ये लाइन गुजर रही है बजट लाइन को टच करते हुए, इसके ऊपर ही साथ साथ में इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी बना लूंगी। ये देखें, यहाँ पर आ जाए, ये वाला इस पॉइंट के ऊपर जो है मैंने पहले लगाया था, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व बनाया इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ, फिर बजट लाइन शिफ्ट हो रही है तो इंडिफरेंस कर्व जो है ये आगे आ गया। और इसी तरह जैसे जैसे बजट लाइन ऊपर शिफ्ट होती जा रही है तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की साइड पर मूव कर रहा है। और इन्हीं सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो है ये बनता है इनकम कंजम्पशन कर्व। इंडिफरेंस कर्व की मूवमेंट देखिए कहाँ से है, वाई एक्सिस की साइड से नीचे एक्स एक्सिस की साइड पे मूव कर रही है, शोइंग द मोर कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। क्योंकि गुड एक्स क्या है, गुड एक्स एक सुपीरियर गुड है। क्वांटिटी यहाँ पे चेक कर ले कि फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहां पे OX1 क्वांटिटी थी गुड एक्स की और OY1 क्वांटिटी थी गुड वाई की। जब यहाँ पे देखें कितना चेंज आया है x1 से लेके x2 तक, इसकी कंजम्पशन ज्यादा हुई है और यहाँ पे y की कंजम्पशन कम होके y2 पे आ गई है। इसी तरह देखें x3 और x4 तक उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है और इधर थोड़ी थोड़ी करके y की कंजम्पशन को कम किया जा रहा है, क्योंकि y एक इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड क्या है, द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। और सुपीरियर गुड क्या है, द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। तो ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है। अब उससे नेक्स्ट केस देखते हैं इनकम इफेक्ट व्हेन y इज ए सुपीरियर गुड। अब हम कहते हैं कि y सुपीरियर गुड है और आपका जो गुड x है वो इंफीरियर गुड है। उसी तरह बजट लाइंस जो है मैंने 4 ड्रॉ कर ली हैं। L1 जो है वो लोअर लेवल ऑफ इनकम शो कर रहा है, L2 उससे ज्यादा है, L3 उससे ज्यादा और L4 जो है उससे ज्यादा इनकम को शो कर रही है। अब देखिए मैंने इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनाया। उसमें मैंने क्या किया था पहले वाले में कि इस यहाँ से स्टार्ट किया था, y एक्सिस के साथ से पॉइंट लिया था और उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे लेके गई थी x एक्सिस के साइड पे। अब क्योंकि y सुपीरियर गुड है, आपने ये शो करना है कि y की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो फिर आप x एक्सिस की साइड से शुरू करेंगे इसको, ठीक है, और इसको ऊपर y एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जहां जहां पे अब ये हमारी इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ये टच कर रहा है बजट लाइन के साथ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इंडिफरेंस कर्व जो भी पॉइंट है। वैसे जो है इंडिफरेंस कर्व हम पहले बनाते हैं, जैसे एक बजट लाइन बनाई उसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, दूसरी बजट लाइन बनाएंगे,
साथ ही दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। इसी तरह तीसरी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, और चौथी बजट लाइन और चौथा इंडिफरेंस कर्व, और फिर जो इनके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है इनको ज्वाइन करके हम बनाते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको क्योंकि पता है कि y सुपीरियर गुड है तो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व जो है इस तरह की इसकी मूवमेंट होगी, तो हम पहले से ही इसको आईसीसी की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और जहां जहां ये बजट लाइन को टच करती है वहां पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपने सेट कर लेते हैं। तो इस तरह डायग्राम जो है वो हमारी थोड़ी अच्छी और क्लियर बन जाती है, जिसके अंदर सारी चीजों की हमें क्लियरिटी जो है वो नजर आती है। अब ये देखिए, यही इनकम कंजम्पशन कर्व है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले कितनी थी, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ एक्स जो थी वो OX1 थी, कम होके 2 पे आई, 3 पे आई, 4 पे आ गई। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 पे पहले y की क्वांटिटी OY1 थी, फिर इंक्रीज होके Y2, Y3 और Y4 पे चली गई है। क्यों? क्योंकि y सुपीरियर गुड है और इनकम इंक्रीज होने के साथ इन कंजम्पशन ऑफ y जो है वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ ये इंफीरियर गुड है x, तो इसकी कंजम्पशन इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये 3 डिफरेंट जो है आपने डायग्राम्स की हैं इनकम इफेक्ट के अंदर। पहले वाली कौन सी थी, व्हेन y एंड x बोथ आर नॉर्मल गुड्स, तो हमारी जो इनकम कंजम्पशन कर्व है दोनों एक्सिस के दरमियान में ऐसे 45 डिग्री वाले एंगल की तरह ये रहता है, किसी एक एक्सिस की तरफ उसका जो है ना वो झुकाव नहीं होता है। दूसरा जो किया हमने वो कौन सा था, व्हेन x इज ए सुपीरियर गुड, जब x सुपीरियर है तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ये y एक्सिस की तरफ आपको झुका हुआ नजर आएगा, सॉरी x एक्सिस की साइड पे झुका हुआ नजर आएगा, y से शुरू होगा और इसकी डायरेक्शन x वाली साइड पे होगी। और जो तीसरा वाला हमने बनाया है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है इनकम कंजम्पशन कर्व, व्हेन y इज सुपीरियर, तो इसकी डायरेक्शन जो है ये x की तरफ से y एक्सिस की साइड पर मूवमेंट नजर आएगी हमें सारे इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इनकम इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी प्राइस इफेक्ट के लिए जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।